उत्तराखंड की नौनी के लिए क्या गुनगुनाएं। पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो जी, देहरादून वाला हूँ। आखिर क्यों ना बोला जाए इन्हें पहाड़ी। अब तक आप लोग सभी समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड के जाने माने नाम कविलास नेगी जी का। नरेंद्र सिंह नेगी जी के बेटे कविलास नेगी जी का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद नलिनी जी। जाने माने तो ज़्यादा कह गए आप। इनसे अभी भी बात हो रही थी तो यही इनकी खासियत लगी हमें कि एक नॉर्मल इंसान की तरह मिलके बोले जाने माने बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए तो भैया उत्तराखंड की हस्ती है। तो आप पहले हमें बताइए आपको पहाड़ी क्यों ना कहा जाए, ये मतलब सोच कहाँ से आई? आजकल के यूथ से आपका कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ था क्या? नहीं, ये जो जिस गाने की आप बात कर रहे हैं 11 साल पुराना गाना है ना, देहरादून वाला हूँ। और ये पिताजी ने लिखा हुआ है, नेगी जी ने लिखा हुआ है गाना। तो ये लिखा हुआ था गाना और इसमें मतलब एक और मेल वॉइस चाहिए थी। एक तो पिताजी थे ही इसमें और दूसरी एक और मेल वॉइस चाहिए थी। तो उसमें घर पे मैं ही मिल गया। उन दिनों मैं घर पे ही रहता था। तो उस तरीके से ये उनका लिखा हुआ था और बहुत ही अलग तरीके का सटायर था ये उन लोगों के ऊपर जो आज की डेट में अपनी बोली भाषा पे थोड़ा सा हीन भावना है जिनके अंदर अपनी बोली भाषा को लेके। तो उनके लिए बहुत अच्छा सटायर था। बहुत लोगों ने इस पे प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। देहरादून वालों को ठेस भी पहुंची है कुछ लोगों को, लेकिन वो उन्हीं को पहुंची है जिन्होंने अपने आप को उस गाने में देखा है। जी अच्छा जी। हाँ। तो पिताजी ने आपके लिखा हुआ था, लेकिन पिताजी भी कभी रूबरू हुए होंगे या कभी उनके सामने बातें आई होंगी, या हम भी जैसे सुनते हैं कई साथ के दोस्त बोलते हैं अरे यार पहाड़ी मत बोलो। ये शायद आज से 8-10 साल पहले होता रहा होगा, लेकिन आज की डेट में पहाड़ी तो बड़े गर्व से लोग बोलते हैं क्योंकि यार हम पहाड़ी हैं। कितने सारे आप देखोगे फेसबुक में, इंस्टा में पेजेस हैं पहाड़ी 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 नाम से, बहुत सारी चीज़ें। तो आज की डेट में तो बड़ा गर्व से आदमी बोलता है कि यार पहाड़ी है, पहाड़ी ये पहाड़ी वो। आज की डेट में टी शर्ट्स में भी पहाड़ी है, सब चीज़ों में पहाड़ी, टोपियों में पहाड़ी है। तो अभी तो बहुत अच्छा समय आ गया है, लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम पहाड़ी हैं, जो अच्छी बात है। आज की डेट में शायद वो गाना रेलेवेंट नहीं हो पाता क्योंकि अब सब लोग इसको एक्सेप्ट करने लग गए हैं, अपने पहाड़ को, अपने कल्चर को बहुत अच्छे से पहले के मुताबिक। जहाँ तक आपने गर्व की बात कही तो अभी भी सब लोग, मुझे नहीं लगता कि अभी भी सब लोग गर्व करते हैं इस बात पे। हम आप ही पे आते हैं। मैं माना पूछा आपका इतना हिट गाना रहा, उसी में काम करने वाली नताशा शाह ने जिस तरह से चमोली के परिधानों के लिए बात कही, तो आप कहाँ से मानते हैं कि अब भी वो बहुत गर्व से कहते हैं कि हाँ जी ये परिधान हमारा है, हमें बड़ी खुशी होती है? देखिए, हम अगर एक बात करें सबसे पहले तो एक इंस्टा वाले हमारी जनरेशन की, तो इंस्टा वाली जनरेशन है वो सब मतलब अभी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं 20-21 साल के, कुछ छोटे हैं 16-17 साल के बच्चे भी आज की डेट में आने लगे हैं। तो उनको ना ये चीज़ें सिखाई जाएंगी धीरे धीरे, और लोग ऐसे ही सीखते हैं। कुछ लोग किसी के कहने के समझाने से सीख जाते हैं, कुछ लोग ऐसी कंट्रोवर्सी से आगे सीखते हैं, संभलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है नताशा के साथ, तो वो उसने गलत तो बोला, नो डाउट, ठीक है। कोई भी परिधान है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप इससे, ये आपकी लिविंग भी है एक तरीके से, आप इससे पैसा भी कमा रहे हो, आप इससे फेमस भी हो रहे हो, लोगों के बीच जा पा रहे हो। लेकिन उससे ज़्यादा गलत मुझे लगता है वो हुआ जो उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स थे, उस स्टेटमेंट के बाद के, जो लोगों ने इतनी गाली गलौज और इस तरफ करके, और मतलब लोगों को अपना परिधान ही परिधान याद रह गया, ये नहीं याद रहा कि यार ये भी तो हमारे समाज की लड़की है। तो वो भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। पहले ये गलत हुआ, उसके बाद ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे जो बाद में हुए। लेकिन मुझे ये लगता है कि होना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो भी आप अगर कुछ चीज़ पहन रहे हो, कोई भी, चाहे वो एक किसी भी कार्य, मतलब किसी भी शूटिंग के लिए अगर आप एक वेस्टर्न भी पहन रहे हो या कुछ पहाड़ी पहन रहे हो या कहीं की भी पहन रहे हो, तो आप उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके कैरेक्टर को दिखाएगा। पहली बात है, जो कैरेक्टर आप निभा रहे हो, पहली बात तो ये है कि उसके लिए आपको गलत नहीं बोलना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अब ये चीज़ें सीखोगे, क्योंकि अब आपके मतलब आपके इतने फॉलोवर्स हैं। इतने फॉलोवर्स कहाँ से आए? इतने फॉलोवर्स आए हैं क्योंकि आपने उनके लिए काम किया है, आपने कुछ तो है ना आपके अंदर जो आप फेमस हो। और फॉलोअर्स का मतलब है कि आप फॉलो कर रहे हैं लोग आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, और अब शायद आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन इनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उनका क्या, जो इनके बारे में इतना कुछ कह चुके हैं क्या, क्योंकि उनको तो कोई जानता भी नहीं कि कौन है, एनोनिमस लोग हैं, वो पता नहीं किसी आईडी से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका क्या। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ के बड़े कलाकारों की, या यहाँ की इंडस्ट्री की कह लीजिए, कि वो
कई ऐसे कलाकार हैं जो आज बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये दर्द, ये पीड़ा झलकती है। वो हमें बोलते हैं कि यहाँ के लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं, खास करके कलाकार एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ये कुएं के मेंढक है, कुएं में ही रह जाएंगे। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई सामना करना पड़ा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो? मतलब कलाकार एक दूसरे की टांग खींचते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। देखो पहली बात तो ये है, टांग खींचने वाला शायद हो सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देने वाला कोई भगवान नहीं है कोई भी कि किसी को आगे ना बढ़ने दे। आगे तो इंसान बढ़ ही जाएगा अगर उसके अंदर टैलेंट है, मतलब वो अगर इस लायक है, काबिल है, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि यार कोई इसको ब्लेम भी नहीं कर सकता किसी को, मैं इसकी वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को रोक रहा है आगे बढ़ने से। इतना है कि हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं। देखो एक बात, सिंपल सी बात है, एक राइवलरी थोड़ा बहुत तो कहीं पे हो जाता है, कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन है। अगर कुछ चीज़ आती है, वो बहुत फेमस होती है, तो जो उस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं यार हम भी इस तरह का कुछ निकालें और उससे ज़्यादा फेमस हो। एक होता है ये, हर की मेंटालिटी है यार, ये हर किसी को छाना है। हर कोई यहाँ पे कलाकार बनने आया है, जो ये सब काम कर रहे हैं वो कलाकार बनने आए, वो एक अच्छा कलाकार बनने आए, उनको भी नाम चाहिए। तो ये तो थोड़ा बहुत तो ये कंपटीशन वाली भावना तो होती है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आपको थोड़ा आगे बढ़ाती है और आपके अंदर एक मोटिवेट भी करती है आपको अंदर से कि यार मुझे भी ऐसा कुछ काम करना है कि मैं वो कर पाऊँ। बाकी टांग खींचने वाला मैं तो कोई ऐसा पर्सनली जानता नहीं हूँ, शायद आप आप बता सकें मुझे कौन है ऐसे लोग। कई इंडस्ट्री के यहीं के बड़े कलाकार हैं जिनका मानना आज भी यही है कि भाई हम आगे बढ़ गए हैं बहुत मुश्किलों से, लेकिन लोग यहाँ बढ़ने नहीं देना चाहते। तो कभी इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको भी कुछ ऐसा सामना करना पड़ गया हो ऐसे कुछ लोगों का? देखो मैं बहुत ज़्यादा इस लाइन में बहुत ज़्यादा तरीके से अंदर नहीं घुसा हूँ। मैं कभी बीच बीच में थोड़ा बहुत मैंने जो किया है वो थोड़ा बहुत पिताजी के गानों में डायरेक्शन किया है, या उन्हीं का लिखा हुआ गाना मैंने गाया है, वो भी मैंने 11 साल में 2 ही गाने गाए हैं। तो मुझे कभी मैं इतना अंदर डीपली घुसा नहीं हूँ कि मुझे ऐसा हो, और मुझे शायद ऐसा कभी महसूस होगा भी नहीं, क्योंकि मैं बाहर से सब चीज़ें हुई हैं। अपने चैनल से ज़्यादा मतलब है, कोई बहुत ज़्यादा हम कार्यक्रम में बस पिताजी के साथ ही कार्यक्रम में गया हूँ, बाकी यही है। अच्छा, कोरोना काल में जैसे आजकल लोग मतलब कि खास करके अपने कलाकार जो है लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अपने ही समाज को कह लीजिए, अपने ही कलाकारों को अनदेखा कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद है लेकिन उनकी हेल्प नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कलाकारों की बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीविका यही है, कलाकारी ही है। उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके और भी प्रोफेशन है और साथ साथ वो कलाकारी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो मैक्सिमम मैं बोलूँ वो लोग हैं जिनका आजीविका यही है, इसी से है, आती है कलाकारी से। तो अभी लास्ट लॉकडाउन में हम लोगों ने भी बलूनी क्लासेस वाले जो बलूनी जी हैं उनकी हेल्प ली थी कि आप कुछ कलाकारों के लिए कर रहे हैं, और वो तुरंत वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो ये 27-28 लोगों की टीम होती है हमारी प्रोग्रामों में जो चलती है पिताजी के। तो हमने अपने से शुरू किया कि यार कम से कम हम इतना बहुत ज़्यादा कलाकार हैं, हम अगर छोटी सी मदद अपने इनकी कर लें। जो 27-28 लोग उस भरोसे रहते थे कि नेगी जी का कार्यक्रम होगा तब पैसे आएंगे ही आएंगे, तो हमने 27-28 लोगों की उनके द्वारा मदद करवाई, जो 3,500 रुपये पर उनको पर कलाकार को दिए। वो काफ़ी था, मुझे लगता है ऐसे समय में जब उनके पास काम नहीं है, तो जितना भी था काफ़ी था। 3,500 रुपये की मदद हुई है सबको, जो अच्छा भी था। और बलूनी जी का इसके लिए शुक्रिया अदा भी किया हम लोगों ने अपने ऑफिशियल पेज से भी, और बाकी लोगों ने भी, काफ़ी लोगों ने सराहना भी करी इस चीज़ की कि हाँ चलो किसी ने तो सुन ली। जहाँ पे संस्कृति विभाग ने कुछ शायद 300-400 रुपये का कुछ ऐसा कुछ मैं सुन रहा था कि ये कुछ मानदेय रख रही थी उनका, उस बीच उन्होंने 3-3,500 करके एक बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों की मदद हुई है। आज की डेट में भी लोग मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कलाकारों की, ये मेरे ज़्यादा नहीं सुनने को मिल रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे मदद हो रही है कि रैंडमली कि हम लोग कुछ देने जा रहे हैं, किसी को देने जा रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं, कौन है, क्या इनकी मदद करने के लिए कोई और नहीं है। लेकिन यहाँ पे कलाकारों के लिए तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना, जो कलाकार हैं उन्हीं में से किसी को सोचना पड़ेगा कि वो है उनके लिए। बाकी लोगों के लिए सोचने के लिए, आम आदमी के लिए के सोचने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन कलाकारों के बारे में भी सोचा जाए। और जितनी मदद, और कोई ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसा दिया जा रहा है ना। तो अगर किसी से मदद लेनी है आप, तो किसी से मदद लेके कलाकारों की मदद कर लीजिए, ना कि किसी से मदद लेके फिर आप किसी की मदद करें जिनको आप नहीं जानते हैं। ये मुझे लगता है।
बिल्कुल, अपने पेशे से जुड़े हुए लोग अगर अपने पेशे वाले लोगों की हेल्प करेंगे तो शायद एक एक समाज को हेल्प कर पाएगा। और उनकी मदद होने के बाद आप और करें ना, मैं तो चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, लेकिन पहले यहाँ से शुरू करके फिर उसके बाद अपना दायरा बढ़ाएं। हाँ भाई, इनकी मदद हो गई, अब हम और बड़ी मदद करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आजकल के कलाकार हम देखते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं, अच्छी बात है, पैसा कमा रहे हैं, कॉपीराइट्स भी लगा देते हैं वो इसको लेके, और लेकिन बावजूद इसके नेगी जी के गाने हम कई प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं। क्या आप लोगों की ओर से भी ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है कभी? नहीं, हमारी तरफ से आज तक कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया है। और देखिए, कोई कवर सॉन्ग गा रहा है, मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता है कि कोई कवर सॉन्ग गा रहा है या नेगी जी के पुराने गाने अपने ढंग से गा रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि एक नया कलाकार है। जब कोई एक नया कलाकार जिसको कलाकारी का अभी शौक है और उसको लगता है कि वो अच्छा कर सकता है इस क्षेत्र में, वो आता है, तो वो शुरुआत में हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो बेचारा लिखे भी पहले खुद, फिर खुद कंपोज भी करे, खुद वो करे, और फिर अपना सीधे ऐसे एंटर करे। नहीं, उसको भी कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो ये जो पुराने लोग हैं, पुराने सिंगर्स हैं, पुराने कलाकार हैं, वो एक प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ही तो नेगी जी ने प्रोवाइड किया है कि हाँ ठीक है, ये उनके गाने हैं, लोगों ने गा दिए। लेकिन उस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले को अगर प्रॉपर क्रेडिट ना मिले तो मुझे लगता है कि वहाँ पे गलत है। फिर आपकी मंशा कुछ और है। आपकी मंशा ये नहीं है कि मैं थोड़ा फेमस हूँ, कि मेरे को लोग पहचाने, फिर मैं अपना कुछ काम करूं, क्रिएटिव काम करूं। आपकी मंशा शायद कुछ और हो चुकी है। शायद आपकी मंशा फेमस होने से ज़्यादा पैसा कमाने की हो चुकी है, या कुछ भी कहें, या आपको लगता है कि सारा क्रेडिट मुझे ही मिले हर चीज़ का। वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। इसके अगेंस्ट हमने भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, मतलब पिताजी के अगेंस्ट, मतलब पिताजी ने भी इनके अगेंस्ट कोई आज तक एक्शन नहीं लिया ना, हमने लिया है, क्योंकि सही है, नए कलाकार यार आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा करते हुए नाम भी कमाया है, अच्छा भी किया है, हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो इसने शुरुआत करी वो की। लेकिन आज की डेट में मैं देखता हूँ काफ़ी लोग हैं जो गा रहे हैं लेकिन क्रेडिट्स नहीं दे रहे हैं, जो मुझे लगता है गलत है। क्योंकि देखिए, आप आज क्रेडिट नहीं दे रहे हैं ना, उनकी इस जर्नी को, नेगी जी की जर्नी को 40 साल हो गए। आप आज 40 साल 45 साल के बाद आप आज उनको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जर्नी तो अभी शुरू हो रही है। कल आपके काम पे आपको क्रेडिट ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो बस वही बात है, उन्होंने तो अपनी लाइफ टाइम में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया। आप उनको क्रेडिट ना भी दें तो उनके लिए कहने वाले दूसरे लोग हैं जो बताएंगे कि ये उनका है। लेकिन आपको लगता है कि कल की डेट में आपके लिए कोई ऐसा बोलने वाला रहेगा? अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास भी ऐसा, आपके लिए भी कोई ऐसा बोलने वाला रहेगा कि वो बोले कि नहीं यार ये गाना उनका है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। आपको प्रॉपर क्रेडिट देने पड़ेंगे लोगों को कि यार ये गाना इनका है, मैंने गाया है ना। ऊपर कवर सॉन्ग लिखिए प्रॉपर, नीचे सिर्फ ऐसा ना लिखिए कि सिर्फ सॉन्ग राइटर नरेंद्र सिंह नेगी। उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे गाना लिख के आपको दिया गया है। उसमें प्रॉपर लिखिए ना, ओरिजिनल सॉन्ग संग बाय ये है ना, उसका आप कमर्शियल यूज़ भी कर रहे हैं, वो मोनेटाइज भी है, वो उसमें एड्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे गाने हैं जिनमें एड्स देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको अपनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप कलाकार तो देखो बहुत ही, मतलब मुझे लगता है कलाकार बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, या होता है। बिल्कुल। और अगर ये सेंसिटिविटी कलाकार के अंदर नहीं है तो मुझे लगता है यार कि बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रही है कलाकारी हमारी। कि अगर इतना सेंसिटिव नहीं है कलाकार कि यार ये इसका काम है, इसमें यार मैं कैसे पैसे कमा लूँ इस काम से, यार ये तो इनकी है, यार ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी को दिखा के यार मैं कैसे पैसा कमा लूँ या वो कर लूँ। हाँ, मैं इसमें कुछ अपना डाल के थोड़ा मैं फेमस होना चाहता हूँ, ठीक है आप होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इससे पैसा भी कमाना चाहते हैं, उनको इसका प्रॉपर क्रेडिट भी नहीं देना चाहते, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिटिविटी ख़त्म हो रही है। और थोड़ा मुझे लगता है कि ये वर्ड बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सेल्फिश होते जा रहा है कलाकार अपने ये इन चीज़ों को लेते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही दर्द और पीड़ा है। बिल्कुल आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ भी कई बार ये बातें आती हैं। हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और हम कहते हैं इसमें हम आपका एक छोटा सा सॉन्ग डाल देते हैं, तो वहाँ भी वो कॉपीराइट की बातें करने लगते हैं, जबकि हम फेमस उन्हीं को कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ी बात है, खैर, है ना। अब हम चाहेंगे कि कविलास जी कुछ गुनगुना दें उत्तराखंड की नौनी के लिए और उनके दर्शकों के लिए। उत्तराखंड की नौनी के लिए क्या गुनगुनाएं? एक अभी गाना आया था पिताजी के चैनल से, मैं मना पूछा करके। मैं मना पूछा न पूछा न पूछा, वी की छुयूं मारा शान, वी की जनी क्या बथान, रूप रंग की खान, बांधवा जान बोल्या बने के चल गए। मैं मना पूछा न पूछा न पूछा।
वाह वाह, क्या बात है। अच्छा प्लीज वो पहाड़ी वाले की भी सुना दो ना 2 लाइनें। पहाड़ी वाला गाना तो डुएट गाना है, उसमें हाँ, तो आप अपनी वाली लाइन सुना दो। हाँ मैं अपनी वाली सुना देता हूँ। गढ़वाली कुमानी हूँ ना, भूला न भोला भाला हूँ। गढ़वाली कुमानी हूँ ना, भूला न भोला भाला हूँ। मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ, देहरादून वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अब हम इनको रोज पहाड़ी कहेंगे भाई। आप कहिए पहाड़ी, में तो शक्ल से भी पहाड़ी दिखता हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और सबसे मेन बात, हमारा ऑफिस बहुत ऊपर है। मैंने इन्हें कहा आप सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, तो इन्होंने बोला मैं नहीं थकूंगा, असली पहाड़ी है ये। तो उत्तराखंड की नौनी के दर्शकों को कुछ मैसेज दे दीजिए कविलास जी आप। उत्तराखंड की नौनी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा मैसेज यही है कि आप लोग उत्तराखंड नौनी देखिए, और उत्तराखंड नौनी के लिए भी एक मेरा मैसेज है कि उत्तराखंड की नौनी भी आप ऐसे ऐसे चीज़ें लाएं, इस तरह की कुछ नई नई चीज़ें करें कि मतलब आपका बिल्कुल उत्तराखंड नौनी कुछ अलग सा, एक इतनी भीड़ में कुछ अलग सा दिखे। और ये मेरी आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं। आप लोगों का काम देख रहा हूँ बहुत अच्छे से, अभी आप लोगों की शुरुआत ही है और आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। नलिनी जी तो शायद इनका 15 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, तो इनसे को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो खुद ही बहुत समझदार है। बाकी आप देखते रहिए उत्तराखंड की नौनी। और आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुड़े रहेंगे तो पक्का उत्तराखंड की नौनी कुछ अलग करेगी। लेकिन इसके लिए आप लोग उत्तराखंड की नौनी को प्यार देना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करना ना भूले। तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए कविलास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी जी मुझे बुलाने के लिए।